आज हम ब्रेन का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है कि कैसे ये बीमारी ख्याल में नहीं है और कैसे जो भी हमारे थॉट्स आते हैं या विल पावर है वो शरीर के बाहर नहीं है, वो शरीर के अंदर है और वो शरीर के उस हिस्से में जिसको हम दिमाग कहते हैं। इस चीज़ को जिस दिन हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमारा ट्रीटमेंट और रिकवरी बढ़ जाएगी, आसान हो जाएगी और हम बेटर सिचुएशन में चले जाएंगे। अदरवाइज हमारी काफ़ी कुश्ती चल रही होती है दवाइयों को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर, पेशेंट को लेकर, डायग्नोसिस को लेकर। वो ऐसे क्यों बोल रहा है, वो ऐसे क्यों चल रहा है, वो ऐसे क्यों सो रहा है, वो ऐसे क्यों हरकतें करता है। बड़ा हम अपना कॉमन सेंस और दिमाग लगा रहे होते हैं हर टाइम पे, बट दैट डजंट वर्क। क्योंकि अगर हम यही नहीं मानते कि ब्रेन शरीर का हिस्सा है तो बात आगे चलेगी नहीं। और अगर हम ये नहीं मानेंगे कि जो हमारा माइंड है, जो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, जो सोचे हैं वो दिमाग के अंदर है, तब भी बात नहीं चलेगी। सारी की सारी जो सोल्यूशन है वो एक्सेप्टेंस में है कि जैसे हम बाकी बॉडी पार्ट्स को मानते हैं, जस्ट मिनट अनुराग, आई विल कम टू यू। तो जिस तरह से हम बाकी बॉडी पार्ट्स को मानते हैं कि ये पेट है, ये किडनी है, किडनी फेल हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, बॉडी में कैंसर हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, उसी तरह से ब्रेन शरीर है और शरीर भी बीमार पड़ सकता है क्योंकि हमारे ब्रेन में केमिकल है। अगर डॉक्टर बोलता है कि इसका खून पूरा नहीं बन रहा, खून बॉडी का पार्ट है, हम उसको मानते हैं, फिर उस बच्चे को आयरन टॉनिक देते हैं, पालक खिलाते हैं कि इसका खून बढ़े। इसी तरह हमारे दिमाग में केमिकल्स हैं। जो पूरी की पूरी साइकेट्रिक की मतलब स्टडी है वो सारी इसी के आसपास रिवॉल्व करती है। साइकेट्रिस्ट है ही दिमाग का डॉक्टर। मैडम जी एक क्वेश्चन करता हूँ। हाँ जी, आफ्टर दिस मैं करूंगी। अभी सर आप क्वेश्चंस इकट्ठे रखें। आज सर को जाते हैं तो हम सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं थोड़ा सा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस चीज़ को हम अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्चुअली एक शारीरिक बीमारी है। तो मतलब ये बेसिक चीज़ें क्लियर करें कि साइकोलॉजी और साइकेट्री में क्या फ़र्क है, ब्रेन और माइंड में क्या फ़र्क है, क्योंकि हम बिना उनको अंडरस्टैंड करे ही बातें करते रहते हैं। ख्याल क्या होते हैं? ये जो ब्रेन है इसको हम छू सकते हैं, ये बॉडी का हिस्सा है, ये हमारा हार्डवेयर है जिसके अंदर माइंड बैठा हुआ है, जिसको हम छू नहीं सकते। और हमारा ब्रेन थॉट्स को प्रोड्यूस करता है। तो सारा कुछ ये दिमाग में ही हो रहा है। ये हमारा जो मैसेज सेंटर है, जो समझ वाला हिस्सा है, जो मैसेजेस देता है बॉडी को, गर्मी है, सर्दी है, हमें सबसे पहले यहाँ महसूस होता है। और ये वाला सेंटर हमारे ब्रेन का, पेशेंट का ब्रेन का खराब हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, फॉल्टी हो जाता है। इसलिए उसकी जो सोचें हैं वो भी बीमार हो गई हैं, उसकी जो एक्शंस हैं वो भी बीमार हो गए हैं, उसके जो बिहेवियर है वो बीमार हो गया है। इसमें उसका कसूर नहीं है। जैसे मैं रोज बोलती हूँ, अगर पेशेंट उल्टी कर दे तो उसमें उसका कसूर नहीं है, उसका पेट खराब है। उसी तरह से अगर पेशेंट अजीब अजीब बातें करे तो उसके दिमाग के केमिकल्स खराब है उसको। या अगर बाइपोलर डिसऑर्डर है तो उसके दिमाग में इतना ज़्यादा डोपामिन रश है कि दिमाग तेज़ी में चला गया है। या सेरोटोनिन केमिकल गिर गया तो वो डिप्रेशन में चला गया है। जो हमारा सिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है उसमें पेशेंट की सोचें रियलिटी से कट चुकी हैं, उसको चीज़ें दिख रही हैं, उसको वाज़े सुनाई दे रही है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा, उसके लिए वो सच है। मैं पेशेंट को कहूँगी ये पंखा है, बोलेगा नहीं कोई खड़ा है, उसके लिए वो सच है। OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हम एक दो बार दिन में हाथ धोते हैं या जब गंदे होते हैं तो धोते हैं। हमारे पेशेंट की तरह 200-300 बार हाथ नहीं धोते हैं हम बाथरूम में जाके, वो बीमार है। एडिक्शन, हमें नशे का बुरा असर हो रहा है,
रिलेशनशिप एडिक्शन हो गई है तो हमारा सारा की सारी जो सोच है वो उस रिश्ते में फंस चुकी है, बाकी हमें सब कुछ भूल गया है, हमें लाइफ में नुकसान हो रहा है, फिर भी हम डिपेंडेंट हैं, फिर भी हम नशा करते जा रहे हैं, ये दिमाग खराब है। हेल्थ एंजाइटी है, एक पेशेंट हमारे हेल्थ एंजाइटी वाले कैंसर का, टीबी का एक्सरे, दुनिया भर के जहान के एक्सरेज अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, कुछ नहीं निकलता, मगर फिर भी हर महीने सारे टेस्ट कराते हैं। हेल्थ एंजाइटी। हमारे पेशेंट को साइकोसोमेटिक जिसको डिसऑर्डर है, उसको लगता है उसका सिर फट रहा है, उसको सिर दर्द हो रहा है, वो भी सारे टेस्ट उसके डॉक्टर करा लेता है और कुछ नहीं निकलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ों की जो जड़ है वो है ब्रेन का खराब होना। तो जब ब्रेन डिसऑर्डर होगा तो ऐसे ऐसे ही लक्षण आएंगे। सबके कुछ कुछ फर्क हो सकते हैं, मगर ट्रीटमेंट यहाँ पे दिमाग का ही हो रहा है। अगर किसी को वीड की एडिक्शन है, किसी को अल्कोहल की, तो किसी की सोचों की एडिक्शन है, उसकी सोच ही फंस गई है एक जगह जाकर। वो भी एक ही बात हुई, किसी की सोच अल्कोहल पे फंस गई है, किसी की सोच किसी नेगेटिव थॉट में अटक गई है जाकर। जब तक हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे घर में ट्रीटमेंट नहीं आ सकता और हमारी लाइफ इजी नहीं हो सकती।